प्रभु दरबार भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग। हरिओम हरिओम हरिओम। ओम अजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। सभी प्रियजनों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है माँ देवी अपराजिता के दरबार में। प्रिय दर्शकों, एक बार फिर से मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ आप सभी प्रियजनों का। आइए माँ के चरणों में सिर झुकाकर उनसे आशीर्वाद दीजिए। और हमारा ये लाइव प्रोग्राम है। इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए अभी जो टीवी स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं, इन्हीं पे आपको कॉल करके आपको अपने जीवन को एक सही दिशा में लेके जाना है और अपने जीवन को सुखमय बनाना है। तो आइए दर्शकों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले माँ देवी के चरणों में आप सबकी तरफ से मैं पुष्प अर्पण करूँगा कि हे तीनों लोकों का पालन करने वाली देवी अपराजिता, अजय का विजय का आशीर्वाद देने वाली, जीवन में सर्व सुख प्रदान करने वाली, आयु आरोग्यता प्रदान करने वाली, ज्ञात अज्ञात शत्रुओं को भस्म करने वाली देवी अपराजिता के श्री चरण कमलों में आप सबकी तरफ से प्रेम पूर्वक पुष्पम समर्पयामि। तो आइए दर्शकों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और अवश्य कॉल लेंगे। सबसे पहले आइए एक प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। बेटा, मुझे सुन पा रहे हो आप? हाँ जी। बेटा, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से नाम बताइए। मेरा नाम सुनीता है गुरु जी। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? हम हरियाणा रेवाड़ी। अपना पूरा नाम बताएं। मेरा सुनीता। अपनी उम्र बताएं बेटा। अपनी उम्र बताइए बेटा। मेरी उम्र 35 साल। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 27। अपनी माता जी का नाम बताएं। वीरवती। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। जी। हरिओम। गुरु जी। बेटा एक बात का ध्यान रखना, जीवन में बड़ी समस्याएं चल रही हैं। हाँ जी। शत्रु ज्यादा हैं, भूमि संबंधी विवाद है, मंगल राहु आपके दोनों पीड़ित अवस्था में। आपके आसपास ही बेटा शत्रु वास करते हैं। बेटा आस पड़ोस से परेशान रहते हो? हाँ जी। कोई बेटा जमीन मकान भूमि को लेकर कोई समस्या चल रही है बेटा? भूमि को गुरुजी है 27 साल नौकरी को हो गए और अभी तक अपना घर नहीं बन पाया। और जिसको दिया आज वो कैसे कैसे इल्जाम लगा के बोलते हैं कि रेप का आरोप लगा देंगे अगर हम पैसा मांगने आए तो। किसी ने गुरुजी लौटाया नहीं। आज मैंने कर्जा लेके मकान बनाना भी शुरू किया तो अब उसमें ना तो बन ही पा रहा है और अब बोर कराया तो कोई चुरा के ले। कोई बेटा कोई वस्तु पीछे चोरी तो नहीं हुई थी बेटा आपकी? अभी चोरी हुई है गुरुजी। आज 9 दिन पहले नया मकान बनाना शुरू करा तो उसने बोर कराया पानी का, उसकी मोटर को ही निकाल के ले गया पता नहीं कोई। जी कोई बात नहीं बेटा, अब आप चिंता बिल्कुल भी ना करें। आज आपको बेटा कुछ विशेष उपाय दे रहा हूँ, वो आपको अवश्य करने हैं। पंसारी की दुकान पे सुनो बेटा, पंसारी की दुकान पे चले जाना, वहां से थोड़े से काले तिल और थोड़ा सा सुरमा लेके आना है बेटा। उसको काले कपड़े में बांध कर बेटा अपने सिर से 7 बार वार कर शनिवार को
बहते पानी में बेटा आपको प्रवाह करना है, ये अपना नियम बना लो। और कहीं से कोई बेटा शमी की मूल यानी शमी का पेड़ बेटा ढूंढ लीजिए। शमी बेटा जिसे जंडी माता का पेड़ भी कहते हैं बेटा, शमी का पेड़ लेना है, उसकी थोड़ी सी मूल यानी जड़ प्राप्त करनी है और गंगा जल कच्चे दूध में धोकर शनिवार के दिन बेटा तांबे के ताबीज में डालकर काले धागे में आप अपने गले में धारण कर लेना। इसके साथ में बेटा एक अच्छी क्वालिटी का आपको पन्ना रत्न धारण करना है और हर बुधवार को साबुत गीले पानी में भीगे हुए मूंग की दाल यानी मूंग, ये बेटा पक्षियों को कबूतरों को अवश्य खिला दिया करो। ग्रहों के अंदर बेटा आपको मंगल, राहु और केतु की विशेष शांति योग्य विद्वान से करवानी है बेटा, जिसकी जानकारी मेरे आचार्य जी आपको प्रदान कर देंगे। घर में शराब की बोतल नहीं रखना। रोजाना बेटा घर में एक थोड़ा सा आपको नमक, चीनी का, गुड़ का बेटा एक पराठा घर में रोज बनाना है, उसको तोड़कर पक्षियों को, कौवों को रोज डालना है। ये अपना बेटा नियम बना लीजिए, जीवन में सुख होगा और भविष्य में कभी भी कोई नुकसान आपको नहीं होगा। बेटा बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में, जल्दी से नाम बताइए। कृष्ण मोहन। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? रांची झारखंड से। अपनी बेटा उम्र बताएं मुझे। 82 है, 82 साल है। 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलिए। 28। अपनी माँ का नाम बताएं। नील कुमारी देवी। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिएगा। हरिओम। हरिओम। बेटा जीवन में काफी संघर्ष करते हो बेटा, और एक बात का ध्यान रखना, 2024 तक का समय थोड़ा आपके स्वास्थ्य के लिए, परिवार की सुख समृद्धि के लिए शुभ नहीं दिखाई देता। पैसा बीमारियों पर अधिक जाएगा, नुकसान का योग बनता है। और किसी संतान या किसी पुत्र पौत्री के लिए बेटा चिंतित रहते हो? जी जी। किस बच्चे के लिए जानना चाहते हो बेटा? नाम बताइए। साक्षी कुमारी। ये आपकी क्या लगती है बेटा? पोती लगती है। कितने वर्ष की है बच्ची? वो 15 साल की होगी। बच्ची की माँ का नाम बताओ। बच्ची का नाम मधु देवी। 3 बार बेटा फिर से ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिएगा। ठीक। हरिओम। बेटा मुझे सुन पा रहे हो आप?
जी जी। बच्ची काफी प्रतिभावान है बेटा, थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखना। इस बच्ची को सूर्य पर पितृदोष है, आगे चल के स्वभाव में काफी उग्रता आएगी, कुछ स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें आगे भविष्य में बढ़ेंगी। सूर्य में पितृदोष के कारण जितनी मेहनत करेगी उतना बेटा जीवन में फल नहीं मिलेगा बेटा, मन में चंचलता बढ़ जाएगी। यह बच्ची बेटा बहुत ही तीव्र बुद्धि है, अगर थोड़ा सा सूर्य दोष का उपाय करें तो उच्च पद को प्राप्त करेगी। सूर्य को रोज जल दे बेटा, और रोजाना बेटा गाय को ये बच्ची गुड़ खिलाए बेटा। वर्ष में एक बार इसके वजन के बराबर जौ लेकर रविवार को जल प्रवाह करने, और 7.25 रत्ती का शुद्ध पीतांबरी पुखराज पीले रंग के धागे में इसको गले में धारण करवा देना। 5 गुरुवार थोड़े चमेली के पुष्प और गंगा जल मंदिर में जाके शिवलिंग पे चढ़ाए, जीवन में इसका भाग्य उदय होगा। ग्रहों के अंदर बेटा इसकी बेटा आपको केतु की और सूर्य की बेटा शांति विधिवत करवानी है। ये उपाय बेटा अवश्य करना, जिससे आपकी बच्ची का, आपकी पोती का जीवन सुखी होगा। और आपको स्वयं को रोजाना बेटा आपको अपने हाथ से 7 प्रकार का अनाज पक्षियों को रोज खिलाना चाहिए, और एक पन्ना रतन आपको भी धारण करना चाहिए, जिससे आपको जीवन में सुख और स्वास्थ्य की बेटा प्राप्ति होगी और जीवन में आनंद आएगा। बहुत बहुत बेटा आपको शुभकामनाएं। आइए प्रिय दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में, जल्दी से नाम बताइए। गुरुदेव, मेरा नाम भूमि सिंह। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? मैं देहरादून से बोल रहा हूँ गुरुदेव। अपनी उम्र बताएं मुझे। गुरुदेव, मुझे बेटे के बारे में जानना है। पहले बेटे का नाम बताइए। सौरभ कुमार। जन्म का वर्ष बताएं। जन्म का वर्ष 88, 24/2/1988। 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलिए। 21। बच्चे की माँ का नाम बोलिए। सुनीता। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। हरिओम। हरिओम गुरुदेव। सरकारी नौकरी अभी बेटा करता है आपका? हाँ गुरुदेव। अभी बच्चा आपका काफी प्रतिभावान है, ये बच्चा बहुत ही उच्च पद प्राप्त कर सकता है। इस बच्चे के जीवन में वकालत के क्षेत्र में जाने का और आगे जुडिशरी की तैयारी करने का भी पूरा योग है। अगर ये बच्चा ये कार्य कर लेता है तो सफलता की आप गारंटी मान लीजिए कि ये बच्चा अवश्य ही बहुत ही उच्च पद को प्राप्त करेगा। अभी बच्चा बेटा कुछ वकालत की तैयारी की है इसने, बच्चे ने साथ में वकालत कंप्लीट कर ली गुरुदेव। कर ली बेटा इसने? हाँ जी। बच्चा काफी आपका प्रतिभावान है बेटा, इसका शनि और सूर्य दोनों का राजयोग है। अगर ये बच्चा अपने बड़ों का सदैव सम्मान करेगा, पिता का आशीर्वाद लेगा, सूर्य की पूजा करेगा, वृद्धों की सेवा करेगा, तो ये जीवन में आगे बढ़ता चला जाएगा।
नहीं तो ये मार्ग से भटक भी सकता है। स्वाभिमानी बच्चा है और इस बच्चे के भाग्य में पत्नी के भाग्य से और भविष्य में संतान के भाग्य से धन, समृद्धि, मकान, भूमि, भवन के बहुत ही उच्च कोटि के राजयोग हैं। सूर्य अखंड राजयोग, शनि का शश नामक राजयोग इसके जीवन में मौजूद है। ये बच्चा वर्ष में एक बार विकलांगों को वस्त्र दान करे, एक बार वर्ष में अपने साइज के चमड़े के जूते कम से कम 6 व्यक्तियों को दान करे, सूर्य की पूजा करे, वृद्धों की सेवा करे और बच्चा वर्ष में एक बार अपने वजन के बराबर गुड़ गौशाला में रविवार को दान करे तो भाग्योदय होगा। इस बच्चे को बहुत ही अच्छी क्वालिटी का नीलम रतन अवश्य धारण करना चाहिए और 21 ग्राम चांदी, 21 ग्राम तांबे का शुद्ध कड़ा बनवा के इसको लेफ्ट हैंड में धारण करना चाहिए। ग्रहों के अंदर बेटा इसको केतु की और मंगल की विशेष शांति योग्य विद्वान से करवानी है। कभी भी बच्चा ना तो शराब पिए, ना कभी शराब की पार्टी करे, ना जीवन में कभी दिखावा करे। नीले रंग के और सलेटी रंग के कपड़े ये बच्चा कभी भी धारण ना करे। ये उपाय बेटा इसको करने हैं। और जिस बेड पे बच्चा सोता है उस बेड पर बैठकर कभी भी खाना नहीं खाना। अगर उस बेड पर बैठ के खाना खाएगा तो जीवन में बहुत अड़चने और दोहरी मानसिकता का शिकार होना पड़ेगा। उपाय बेटा बड़े नियम से करना, आगे बच्चे का भविष्य सुंदर है और इसके राजयोग अवश्य फलित होंगे। बहुत बहुत बेटा आपको शुभकामनाएं। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में, जल्दी से नाम बताइए। गुरुजी नमस्कार। बेटा बहुत बहुत शुभकामनाएं, जल्दी से नाम बताइए बेटा। गुरुजी मेरा नाम प्रतिभा देवी। किसके लिए जानना चाहते हो बेटा? गुरुजी मैं अपने पूरे परिवार के बारे में जानना चाहती हूँ। अपनी बेटा उम्र बताएं। गुरुजी मेरी आयु 49 वर्ष। 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलिए। 25 गुरुजी। अपनी बेटा माँ का नाम बताओ बेटा। मेरी माँ का नाम वीरमती गुरुजी। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलिए बेटा। ओम नमः शिवाय गुरुजी, ओम नमः शिवाय गुरुजी, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिएगा, फोन नहीं काटना। हरिओम। घर में बेटा बहुत नकारात्मक ऊर्जा, तंत्र बाधा की बेटा समस्या दिखाई दे रही है। पितरों का प्रकोप है जिसके कारण बेटा घर की सुख समृद्धि, घर की सुख शांति बेटा प्रभावित है। कोई भी कार्य बेटा आपका नहीं बनता होगा, बल्कि आपके बच्चों का भी कोई काम नहीं बनता बेटा। बच्चों के काम नहीं बनते बेटा। जी गुरुजी बहुत उथल-पुथल है जीवन में, बच्चों के भी अपने भी। और बेटा अब आप चिंता ना करें, बड़े भाग्यवान है बेटा। आज श्रावण मास में बेटा आप पर बड़ी विशेष कृपा हो रही है देवी अपराजिता की। एक तो बेटा परिवार के सभी लोग सूर्य देवता को रोज जल दिया करो। जल में थोड़ा सा लाल चंदन का चूरा अवश्य डाला करो। किसी बेटा पंसारी की दुकान पे चले जाना और वहां से थोड़ी सी आग की समिधा लेके आनी है। पंसारी को
बोलना कि अर्क समिधा चाहिए, वो आपको अर्क समिधा दे देगा। सुबह जब परिवार के सभी लोग स्नान करते हो तो छोटा सा टुकड़ा अर्क समिधा का जल में डाल लिया करो। उस जल से आपको, परिवार को, सबको स्नान करना है। वर्ष में एक बार किसी वृद्ध ब्राह्मण को बेटा लाल रंग के वस्त्र दान करने, 5.5 मीटर लाल वस्त्र दान करके उसको गेहूं का, गुड़ का, लाल चंदन का, मिष्ठान का और भोजन का दान करना, उसका आशीर्वाद लेना। इससे पितृ प्रकोप समाप्त हो जाएगा। रोजाना सूर्य को जल अवश्य देना है बेटा, और गाय के लिए रोटी अवश्य निकालनी है। उस रोटी पर गुड़ रखकर गाय को देना है। परिवार के सभी लोग बेटा सूर्य रतन, बेटा सूर्यकांत मणि रतन अवश्य धारण करें। तंत्र बाधा को दूर करने के लिए घर के पश्चिम दिशा में लाल वट के तेल का दीपक रोज जलाएं, और जटामासी की बेटा कपूर पर रखकर धूनी पूरे घर में दें, कार्य लाभ होगा। और बेटा किसी योग्य विद्वान से वर्ष में एक बार केतु की शांति अवश्य करवा लिया करो, जिससे आपके परिवार में शांति रहेगी, कला कलेश बिल्कुल भी नहीं होगा। उपाय बेटा बड़े नियम से करना। बहुत बहुत आपको बेटा शुभकामनाएं। आइए प्रिय दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से नाम बताइए बेटा। पूजा शुक्ला। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? ये हम कानपुर से बोल रहे हैं। अपनी उम्र बताएं बेटा। 27। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 9। अपनी माँ का नाम बताओ बेटा। बबली अवस्थी। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिएगा। हरिओम। हरिओम। बेटा जीवन में सुख और सौभाग्य नहीं मिलता, झूठे लांछन लगेंगे। शुक्र, बृहस्पति, सूर्य तीनों आपके पीड़ित अवस्था में हैं। विवाहिक सुख में बहुत बाधा आ रही है, और बेटा आपके भाग्य में अल्प विवाह का सुख है बेटा, और विवाह का सुख ज्यादा नहीं है बेटा। अभी बेटा कुछ पति पर संकट आया हुआ है आपके। जी पति जेल में है। क्या पति का दूसरा विवाह हुआ था? जी। पहली पत्नी की तरफ से बेटा संकट आ रहा है। जी। क्या नाम है बेटा आपके पति का? अरविंद शुक्ला। उनकी माँ का नाम बताएं। धानवती शुक्ला। 3 बार बेटा फिर से ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना।
बेटा मुझे सुन पा रहे हो आप? जी जी। किसी भी योग्य विद्वान ब्राह्मण को घर बुलाकर पति के नाम से संकल्प करवाकर बेटा शहद से आने वाले मंगलवार को बेटा रुद्राभिषेक करवा लेना, अद्भुत लाभ मिलेगा। दूसरा बेटा, आप जहाँ रहते हो घर के मुख्य द्वार पर बेटा या बाहर माथे की तरफ कहीं भी एक 9 इंच लंबा बेटा लोहे का त्रिशूल बनवाकर सरसों का तेल सिंदूर लगाकर बेटा घर के माथे पर या मुख्य गेट पर बेटा उसको शनिवार को बांध देना। विशाखा नक्षत्र में थोड़ी बेटा जामुन की छाल लेके आना, गंगा जल कच्चे दूध से धो के लाल कपड़े में लपेट के घर के पूजा के स्थान पे आप उसको बेटा स्थापित कर दीजिए। 5.25 रत्ती का रूबी और पुखराज रतन बेटा ये आपको अपने कंठ में धारण करना है। इसके अलावा बेटा आपने क्या करना है, आपको हर बेटा शनिवार को थोड़ी सी बेटा दूर्वा लेनी है, उसको बेटा गंगा जल कच्चे दूध से धो के सरसों के तेल का तिलक लगा के आपने बेटा मंदिर में जाके गणेश जी को चढ़ानी है और रोजाना गजेंद्र मोक्ष का पाठ किया करो। मंगल, राहु और सूर्य की शांति बेटा योग्य विद्वान से करवाएं, जिससे आपके पति को जमानत मिलेगी और इस कोर्ट कचहरी से अतिशीघ्र उनको मुक्ति मिल जाएगी और शत्रुओं का नाश होगा और आपका वैवाहिक जीवन बेटा सुखपूर्वक व्यतीत होगा। घर में शराब की बोतल बिल्कुल भी नहीं रखनी। रात को खाना बनाते हो बेटा, खाते हो, खाना खाने के बाद रात को रसोई बिल्कुल बेटा साफ करके सो जाया करो। जूठे बर्तन, बचा हुआ गीला आटा बेटा घर पे नहीं छोड़ना। उपाय नियम से करिए बेटा, अवश्य बेटा लाभ की प्राप्ति होगी और जीवन बेटा सुखमय आपका व्यतीत अवश्य हो जाएगा। आइए प्रिय दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा ऊंचा बोलिए, अपना नाम बताएं बेटा। अरुण कुमार शर्मा। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? मिर्जापुर से बात कर रहा हूँ। थोड़ा बेटा ऊंचा बोलिए, अपनी उम्र बताएं। जी मिर्जापुर से बात कर रहा हूँ। अपनी उम्र बताइए बेटा। 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलिए। 18। अपनी बेटा माता जी का नाम बताओ। माता जी तो गुजर गए। नाम बताइए। हेलो बेटा माता जी का पूरा नाम बोलिए। नाम तो याद है। अपने पिताजी का नाम बताओ बेटा। गंगा प्रसाद शर्मा। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बने रहना। हरिओम। हरिओम। कार्य बाधा से बेटा परेशान रहते हो, आपके और आपके बेटा बच्चे का भी काम नहीं बनता दिखाई दे रहा बेटा, बड़ी समस्या है बेटा। अभी कोई गाड़ियों से वाहनों से संबंधित काम करते हो बेटा? नहीं, पुत्र काम करते हैं गाड़ी से। ठीक है बेटा। बेटा एक काम करना है आपको, आपकी मेन समस्या है बेटा कि आप कार्य क्षेत्र में सफलता, वृद्धि और जीवन में बेटा आगे समृद्धि चाहते हो। एक तो घर के पश्चिम दिशा में बेटा सरसों के तेल का दीपक जलाना बेटा शुरू कर दीजिए और 4 सोमवार 800 ग्राम कच्चा दूध बेटा आपने बहते पानी में प्रवाह करना है और बेटा बेल के पेड़ की मूल कृतिका नक्षत्र में थोड़ी प्राप्त कर लीजिए। गंगा जल कच्चे दूध से धो के रोली का तिलक लगा के
चांदी या तांबे के ताबीज में डाल के लाल रंग के धागे में आप उसको अपने कंठ में धारण करना बेटा। दुर्भाग्य आपका भाग जाएगा और सौभाग्य आपका जागृत हो जाएगा बेटा। ये नियम से उपाय करना, निश्चित रूप से इस उपाय से अब आपका भाग्य उदय होगा। बहुत बहुत बेटा शुभकामनाएं। चलते चलते माँ देवी अपराजिता को आप सब की तरफ से मैं पुष्प अर्पण कर रहा हूँ कि हे माँ देवी, अपनी इसी प्रकार से कृपा मुझ पर और सब प्रिय दर्शकों पर बनाए रखना और हम पर कल्याण करते रहना। जय माँ देवी अपराजिता। आपको पुष्पम समर्पयामि। बड़े प्रेम से 3 बार बोलिए, हरिओम हरिओम हरिओम। ओम अजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। जय माँ भवानी। प्रभु दरबार भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग।